माइनस अखिलेश देयर इज नो समाजवादी पार्टी। इनको अखिलेश का मुख्यमंत्री बनना, अखिलेश की पॉपुलैरिटी ये पसंद नहीं आई। तो समाजवादी पार्टी के कुनबे में जो झगड़ा चल रहा है उसका अंत होगा या नहीं, इसके बारे में कोई भी अभी कुछ नहीं बता पा रहा है। वैसे तो इतिहास गवाह है कि हर झगड़े का अंत हुआ है, लेकिन नेताजी के घर के झगड़े का अंत फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। नेताजी के हस्तक्षेप के बाद भी कहीं से ये संकेत फिलहाल नहीं मिले हैं कि घर का युद्ध खत्म हो गया है और शांति समझौते पर दस्तखत कर दिए गए हैं। हाँ, इन सब के बीच जो खबरें छनकर आ रही हैं कि बर्खास्त मंत्रियों की फिर से बहाली होगी, जो अभी पुख्ता तौर पर भी नहीं कहा जा सकता, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में शांति प्रक्रिया की बहाली शुरू हो गई है। लेकिन क्या सब कुछ ठीक हो गया है, यही तो समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। सुलह है, कलह है, बड़ा कंफ्यूजन है। माइनस अखिलेश देयर इज नो समाजवादी पार्टी। इनको अखिलेश का मुख्यमंत्री बनना, अखिलेश की पॉपुलैरिटी ये पसंद नहीं आई। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इस झगड़े का अंत नहीं। जी हाँ, रविवार से कलह के बाद समाजवादी पार्टी में बैठकों और मुलाकातों का जो दौर शुरू हुआ है वो बदस्तूर जारी है। सुबह ही अखिलेश यादव फिर से नेताजी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। काफिला अंदर गया और बंद दरवाजे के पीछे फिर से उस झगड़े को खत्म करने की कोशिशें शुरू हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार ने लगवाया और परिवार का झगड़ा सार्वजनिक हो चुका है। अब तो खुलकर एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। ताजा हमला तो समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने किया। को अखिलेश का मुख्यमंत्री बनना, अखिलेश की पॉपुलैरिटी ये पसंद नहीं आई। इससे लगता है अंदर से जलन हो रही है। होना नहीं चाहिए। कोई हर बाप ये चाहता है उसका बेटा उससे बढ़कर निकले, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ये आश्चर्य की बात है और दुखद बात है। ये गुंडई नहीं चलेगी। तो क्या कुनबा बिखर गया है और इस बिखरे कुनबे को सहेजने की आखिरी कोशिश नेताजी कर रहे हैं? दरअसल ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि 24 अक्टूबर की ये तस्वीर देख लीजिए। पहले एक बेटे ने अपने पिता और चाचा के पैर छुए और फिर उसी मंच पर चाचा भतीजे की बहस हो गई कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार ने लगवाया। और ये आशू मलिक देखिए ये झूठ है। और ये आशू मलिक देखिए ये झूठ है। इस बहस के बाद देर रात तक फिर से बैठकों और मुलाकातों का दौर चलता रहा। पहले चाचा भतीजा नेताजी के घर गए, फिर चाचा शिवपाल सीएम भतीजे से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन सीएम से मुलाकात नहीं हुई। घंटे भर बाद शिवपाल वापस लौट गए। तो क्या समझा जाए? क्या ये झगड़ा अब दिलों में घर कर गया है या फिर बीच का रास्ता कुछ निकला भी है? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि सीएम अखिलेश ने जिन मंत्रियों की मंत्रिपरिषद से छुट्टी की थी उनकी वापसी हो सकती है। शिवपाल यादव, नारद राय, ओम प्रकाश सिंह और शादाब फातिमा को फिर से उनके विभाग लौटाए जा सकते हैं। तो क्या मान लिया जाए कि सीएम अखिलेश और शिवपाल के बीच की लड़ाई का समाधान हो गया है और बीच का रास्ता निकालकर पार्टी आगे बढ़ने की सोच रही है, या फिर अभी इस झगड़े का अंत नहीं? दिल्ली से हर्षा चंदवानी और लखनऊ से विनोद मिश्रा, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यह सुलह है या कलह बरकरार है, बड़ा कन्फ्यूज़न है फिलहाल। तो इस कन्फ्यूज़न की स्थिति को समझने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, वो इस कलह को कैसे देखते हैं। समाजवादी पार्टी से जफर अमीन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार सचिन जी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे संवाददाता विनोद भी जुड़ेंगे। उनसे भी हम जानेंगे कि फिलहाल जो कलह की स्थिति है उसे दूर करने की जो कवायद हुई है उसमें कितनी सफलता हाथ लगी है मुलायम सिंह यादव को। जफर अली अमीन साहब, 1 घंटे तक ये मीटिंग चली, बर्खास्त मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री मौजूद रहे और नेताजी मौजूद रहे। क्या नतीजा निकला है इस मीटिंग का?
देखिए, अभी नेताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें तमाम चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। अभी 2:30 बजे से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो विवाद कल वहाँ पार्टी कार्यालय पे देखने को मिला, उसको भी, उस कन्फ्यूज़न को भी दूर किया गया। जिसे आशू मलिक गए थे मुख्यमंत्री जी के साथ, और वो मामला जो कल अधूरा छूट गया था वो भी, उस पर भी चर्चा हुई और उसकी तमाम बातें हुई, और जो और उनको शिकायतें थी उस पर भी बातें हुई। अब जो रास्ता निकाला है नेताजी ने, नेताजी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो ऐलान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा जी। जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, बेशक ये सही है कि अंदरूनी मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं, और जबकि समाजवादी पार्टी के लोग उनके प्रधानमंत्री के घरेलू मामले को कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर यही हाल रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग नहीं, जफर अमीन साहब, जब आप क्या आप इसे घरेलू मामला बता रहे हैं, तो जी, क्या ये घरेलू मामला है समाजवादी पार्टी का? है ही है मामला, चूँकि देश का सबसे बड़ा, कुंदन जी, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना है और संघर्षशील घराना है, तो ये घरेलू मामला है, सड़क पर आ गई है। नहीं, सरकार में किसी को बर्खास्त कर देना, और समाजवादी पार्टी, जफर अमीन साहब प्लीज सुनिए, सरकार से किसी मंत्री को बर्खास्त कर देना जी, सिर्फ इस ईर्ष्या में या फिर कोई साजिश चल रही है, फिर अगर आपकी बात बन जाती है नेताजी से, नेताजी का आदेश होता है, फिर आप वापस ले लेते हैं मंत्रिमंडल में, इससे सरकार और सरकार के कामकाज पर बहुत फर्क पड़ता है साहब। तो ये सिर्फ घरेलू मामला नहीं है, ये सरकार का मसला है और सरकार जवाबदेह है जनता की, तो ये सिर्फ घरेलू मामला नहीं है। देखिए, जो विवाद चल रहा है उस दरमियान में मुख्यमंत्री जी जो विकास का काम है वो सब देख रहे हैं, मीटिंगें भी कर रहे हैं, तमाम जगहों पे निकल के लोकार्पण भी किया उन्होंने। जब से ये विवाद चल रहा है तो उससे प्रदेश के काम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। होनहार मुख्यमंत्री है, वो सारा काम देख रहे हैं। नहीं, आपको लगता है उसको बहुत ठीक है, आपको लगता है, लेकिन ये सही नहीं है, ये घरेलू मसला नहीं है, ये राजनीतिक मसला है और लोगों के से जुड़ा हुआ मसला है, उत्तर प्रदेश का हर शख्स से जुड़ा हुआ ये मसला है, क्योंकि सरकार में बैठा जो परिवार है, जो पार्टी के अंदर जो पार्टी है, उसमें कलह की स्थिति है, तो ये सीधे तौर पर सभी से जुड़ा हुआ मसला है। मनोज जी, क्या लगता है कि सुलह की जो कवायद कल से जारी है उसमें कामयाबी मुलायम सिंह जी को मिल गई है या अभी ये लड़ाई चलेगी आगे भी? देखिए, उनकी चाहे सुलह हो जाए, चाहे लड़ाई हो जाए, दोनों स्थितियों में उत्तर प्रदेश का नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता, 22 करोड़ जनता इनका मेलोड्रामा, नेशनल मेलोड्रामा सपा का देख रही है, कभी चैनल के माध्यम से तो कभी अखबारों के माध्यम से। सवाल ये है कि इस ड्रामा को 5 लोग मिलकर खेल सकते थे अकेले में बैठकर, इसको सार्वजनिक स्तर पर खेलने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी कि टीवी पर चले? इंडिया न्यूज़ में लगातार आ रहा है, इंडिया टीवी में आ रहा है, टीवी जितने टीवी चैनल हैं सब में आ रहा है, काफी परेशान है आप लोग। तो कुल मिला के हालत मोदी जी नहीं, कुत्तर हालत ये है कि नुकसान किसी को हुआ हो या ना हुआ, उत्तर प्रदेश का नुकसान हुआ इस लड़ाई में। विकास की गतिविधियां ठप हुई है, पूरा प्रदेश का नुकसान। जफर अमीन साहब, मोदी जी की जो सभा है, जफर अमीन साहब, आपसे जब आप बोल रहे थे मैं चुप बैठा हुआ था। मैं जफर अमीन साहब सुनिए प्लीज। मैं जफर अमीन साहब, जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था, तो आप जरा शिष्टाचार का पालन करिए। जब आप बोल रहे थे तब मैं चुप था, इसलिए कि आप अपनी बात कह लें। सही बात यह है कि इस ड्रामा में 2 महीने से उत्तर प्रदेश की सरकार ठप पड़ी है और उत्तर प्रदेश का विकास रुक गया है। पहले भी 4.5 साल तक रिवर्स पहिया चला और अब जब पहिया चुनाव के समय आ गया तो फिर वही हाल है। समाजवादी पार्टी की सरकार से उत्तर प्रदेश के लोग ठीक है कि उत्तर प्रदेश का दोहन किया, जिस तरह से लूटपाट की, डकैती डाली गई, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन कह रहा है कि बिल्कुल सरकार ने काम नहीं किया? बीजेपी लंबे वक्त से कह रही है सुलह हो जाए, कलह की स्थिति रहे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं मनोज जी आपके पास आ रहा हूँ। जफर अमीन साहब, मैं अपने सहयोगी विनोद के पास जाना चाहता हूँ। पहले आप खुलेआम आपने 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश ठीक है तो इस लूट की जिम्मेदारी मनोज जी प्लीज मैं रोक रहा हूँ आपको, माफी चाहूंगा। जफर अमीन साहब रोक रहा हूँ मैं। विनोद, हमें ये
बताइए कि दरअसल पेच जो सबसे बड़ा जो मसला है टिकट बंटवारे का, हमने सूत्रों के हवाले से लोगों को जानकारी दी कि मीटिंग में क्या क्या नसीहतें अखिलेश यादव को दी है नेताजी ने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात भी कही जा रही है, 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन टिकट बंटवारे में जो योगदान चाहते थे, जो अधिकार चाहते थे अखिलेश यादव, क्या उस पर बात बनी है, नहीं बनी है, यही तय करेगा कि ये कलह है या फिर सुलह की स्थिति है। देखिए, जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक टिकट के बंटवारे में अधिकार अखिलेश यादव को मिलेगा, इस बात को लेकर लगभग सहमति बन गई है। इसी के बाद शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। करीब 2:30 बजे खुद मुलायम सिंह यादव मीडिया को ब्रीफ करेंगे और बताएंगे किस तरह से पार्टी सुलह की ओर बढ़ी है और किस तरह से किस फॉर्मूले को लेकर सहमति बनी है। हालांकि जो खबरें हैं, माना जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव बहुत ज़्यादा इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ये कहा गया कि पार्टी के लिए ज़रूरी है, पार्टी हित में ये ज़रूरी है कि फैसला लिया जाए। भले ही फैसला किसी के लिए ज़्यादा सख्त हो, लेकिन उसे भी कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है। ऐसे में ज़रूरी है कि पार्टी और परिवार एक साथ सामने आए। जितना नुकसान होना था उतना नुकसान हो चुका है, लेकिन इसकी भरपाई अगर करनी है तो सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा और ये दिखाना ही पड़ेगा कि वो सब लोग साथ हैं। खबर तो ये भी है कि राष्ट्रीय राजनीति में मौका मिलेगा शिवपाल सिंह यादव को, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ बड़ा ओहदा भी उनको मिल सकता है। इस तरह की भी कवायद आ रही है। मुलायम सिंह यादव शायद इन तमाम पहलुओं को लेकर ब्रीफ करें और बता पाएं, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कम से कम तय माना जा रहा है कि पार्टी सुलह की ओर आगे बढ़ रही है, रास्ता तैयार है। दोनों कितने कदम तक साथ चलेंगे ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल रास्ते तैयार कर दिए गए हैं, दोनों को साथ खड़ा कर दिया गया। अब दोनों को साथ चलना है, कितने कदम कितनी दूरी तक ये लोग जाएंगे ये इन दोनों को ही तय करना होगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है फिलहाल जो विनोद बता रहे हैं। सचिन जी हमें बताइए कि ऐसा लग रहा है कि फिलहाल दोनों जो नेता हैं अब साथ खड़े हुए दिखाई पड़ सकते हैं, शिवपाल और अखिलेश। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कल तक जो स्थिति और जो मीटिंगों का दौर देखने को मिला और कल जो मीटिंग हुई पार्टी कार्यालय में, उसके बाद क्या ऐसा लगता है कि दोनों नेताओं के दिल कभी मिल सकते हैं? कुंदन जी, मतभेद दूर हो सकते हैं, मनभेद दूर नहीं हो सकते। छूने के 2 मिनट के बाद ही जिस तरीके का वाकया हुआ उससे ये समझ में आ गया कि मुलायम सिंह यादव जी कितने भी उन्हें गले मिलवा दें, पाँव छलवा दें, लेकिन अखिलेश यादव के मन में खटास तो आ गई है जी शिवपाल यादव जी के लिए। ये दिख रहा है उनके भाषा से, चेहरे से। और शिवपाल जी ने काफ़ी कुछ वैसे काम भी किए हैं। उन्होंने चुन चुन के अखिलेश समर्थकों को कि वो नेताजी के लिए ऐसा कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं, इतने सारे लोगों को निकाल दिया। तो एक समय जितना वो जज्ब कर सकते थे, जितना एब्जॉर्ब कर सकते थे, चीज़ों को कर लिया उन्होंने। उसके बाद में वो विस्फोट हो गया। अब इसमें तुर्रा ये है इस पूरे घटनाक्रम में कि अखिलेश यादव जी का पूरा अभी कैरियर पड़ा हुआ है, 42-43 साल की उम्र है, बाकी सब लोग ढलान पर हैं, पहली बात। दूसरा, मुलायम सिंह जी के रहते ये स्थिति आ जाएगी ऐसी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जो लोग कल्पना कर रहे थे वो 2 केस में कर रहे थे। एक तो सरकार के बाद में अगर ये वापस सरकार नहीं बना पाते हैं तब सिर्फ फुटबॉल का एक दौर नया शुरू हो सकता है, या फिर मुलायम सिंह जी के रहते रहते ये काम नहीं होगा, बाद में परिवार बिखर सकता है। लेकिन इसी सरकार के रहते चुनाव से सारा परिवार इस कदर महाभारत में उलझ जाएगा, इतने भयंकर दोषारोपण शुरू हो जाएंगे, ये किसी को आशा नहीं थी। तो डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका है कि उस डैमेज को कंट्रोल छोटी मोटी। ठीक है सचिन जी, एक चीज और स्पष्ट कीजिए कि जफर अमीन साहब कह रहे हैं कि ये परिवार का मसला, ये सरकार का मसला नहीं है और बीजेपी कम से कम इस पर कमेंट नहीं कर सकती है। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक परिवार का मसला है? नहीं, जफर अमीन जी कमाल बात कर रहे हैं साहब। हम कोई किसी राजघराने के उसमें हम क्या जनता है क्या? हम जी एक लोकतंत्र है और हमें उत्तर प्रदेश की जनता को हमें पहली बार ये एहसास हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे ऊपर शासन नहीं कर रही, एक परिवार हमारे ऊपर शासन कर रहा है। क्या ये राजसत्ता का दौर है कि राजकुमार आपस में लड़ रहे हैं और राजा और उनके चाचा लड़ रहे हैं और जनता बैठ के मुंह पर करके सिर्फ देख रही है कि हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ है? ऐसा नहीं होता। ये लोकतंत्र है और लोगों को पता होना चाहिए। जिस तरह से 4 मंत्री आज निकाल दिए, कल वापस रख लिए, उसमें से 2-3 रख लिए, 2-3 को निकाल दिया, विभाग छीन लिया। इस तरीके से मैंने इतने प्रदेशों में रहा हूँ, आप इतना सब जान रहे हैं, देख रहे हैं पूरे देश की राजनीति। इस प्रकार से घटनाक्रम होते हैं क्या? राज्यपाल को भी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भी आनंद आ रहा होगा कि अभी 4 फाइलें आती हैं कि इनको बर्खास्त कर दीजिए, कल उसमें से 3 को शपथ पढ़वानी पड़ती है। बिल्कुल। और ये इतना रोचक घटनाक्रम है कि इस पे मतलब राजभवन को व्यस्त रख रही है सरकार। राजभवन लगता है समझना चाहिए कि सरकार राजभवन को भी व्यस्त रख रही है, राजभवन को व्यस्त रखे हुए। ठीक है, बहुत ज्यादा व्यस्त रखी हुई है। जफर अमीन साहब, क्या ऐलान हो सकता है 2:30 बजे? ठीक है, आप कह रहे हैं कि नेताजी ऐलान करेंगे, लेकिन क्या हो सकता है?
अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नेताजी कर रहे हों, जी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हमारा बोलना कहीं से मुनासिब नहीं है। नहीं तो दिल मिल गए क्या? 1 घंटे तक मीटिंग चली, सारी तस्वीर उसमें साफ हो जाएगी। नहीं 1 घंटे तक फिर से मीटिंग चली। वो तो हमने बता दिया आपको पहले कि जितने भी कंफ्यूजन थे वो सारे दूर हुए उसी 1 घंटे की मीटिंग में। उसमें कल भी जो बात आई थी जिसको लेके मीडिया पे काफ़ी चर्चा रही, वो भी कंफ्यूजन को दूर किया गया है उसी मीटिंग में। जी। तो तमाम चीज़ें साफ हो गई हैं और काफ़ी हद तक साफ हो गई हैं। हम लोग को चुनाव के मैदान में जाना है, रजत जयंती है उसको सफल बनाना है और चुनाव के मैदान में जाना है, तमाम मुद्दे छूटने ना पाए, इसलिए अब सबको चुनाव के मैदान में जाना है और ये सब विवाद अब खत्म। चूँकि समाजवादी पार्टी में पारदर्शिता शुरू से रही है तो हमारे रथ यात्रा पर 3 तारीख को निकलेंगे मुख्यमंत्री, जनता के बीच में जाता है पारदर्शिता के नाते, तो हमारा झगड़ा भी चला जाता है पारदर्शिता के नाते। जफर अमीन साहब 3 तारीख को मुख्यमंत्री रथ यात्रा पर निकल जाएंगे। अच्छा ही है कि पार्टी के अंदर पारदर्शिता है। जफर अमीन साहब 3 तारीख को क्या मुख्यमंत्री रथ यात्रा पर निकल जाएंगे या उस पर भी बात बन गई है, सहमति बनी? अभी तक तो उनका प्रोग्राम है, अभी तक तो उनका प्रोग्राम है। ठीक है, अब बाकी नेताजी अभी आएंगे तो सारी स्थिति को साफ कर देंगे। ठीक है मनोज जी, कुल मिलाकर के जो कंफ्यूजन था वो दूर कर लिया गया है। राजनीति के सबसे बड़े और अहम परिवार के अंदर जो खराब कंफ्यूजन थे वो दूर कर लिया गया है। बीजेपी क्या को लग रहा है ऐसा कि कंफ्यूजन दूर हो गया होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि कंफ्यूजन हो या कंफ्यूजन ना हो, दोनों स्थितियों में जी उत्तर प्रदेश का नुकसान हुआ है। ऐसा लगा कि एक सरकार नहीं, एक परिवार शासन कर रहा हो। ऐसा लगा कि कुछ लोगों का समूह, 2-4 लोग शासन कर रहे हों, और उसमें भी अभी जैसा कि सचिन जी ने कहा कि मनमानी चल रही है। एक की मनमानी दूसरे पर लागू हो रही, दूसरे की मनमानी पहले पर लागू हो रही। एक चिट्ठी लिख रहा है तो एक थप्पड़ मारा जा रहा है। आशू मलिक कह रहे कि हमें पीटा गया, उन्होंने मंत्री के खिलाफ शिकायत दे दी। तो ये सब क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ऐसा पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास की राजनीति में किसी प्रदेश सरकार में नहीं हुआ होगा। तो ऐसा उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है, ऐसा उदाहरण आज तक के इतिहास में देश के किसी भी राज्य में किसी भी सरकार के द्वारा नहीं खेला गया। अब सवाल यह है, उत्तर प्रदेश का नुकसान हुआ है, उत्तर प्रदेश का विकास ठप हुआ है, उत्तर प्रदेश में अरे भाई अमित शाह जी के ऊपर हाथ पैर चला, अमित शाह जी के ऊपर चल गया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर गुजरात के अंदर। मनोज मिश्रा जी बताइए, आप बात कर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर चला हाथ पैर कि नहीं चला गुजरात में? आपको बोलने नहीं दूंगा। आप बताइए ना। अमीन साहब, आपको बोलने नहीं दूंगा। नहीं क्या हम तो कह रहे हैं, वो भी हवाला आप दे दीजिए ना। मनोज मिश्रा जी, अमित शाह जी जो मार खाए थे उसका भी हवाला दे दीजिए। इतनी गलत बात कर रहे हैं आप। हाँ, जिस तरह सीमा पर जाली लगी होती है, सिक्योरिटी होती है, उस तरह तो सिक्योरिटी में भाषण दिया उन्होंने जाली के बीच में गुजरात के अंदर। ठीक है जफर अमीन साहब, ये चर्चा का विषय नहीं फिलहाल। जफर अमीन साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ रामगोपाल यादव जी का क्या होगा? क्या जो इन्होंने छेड़ा है कुंदन जी? ठीक है, नहीं मिश्रा जी ने छेड़ा है, नहीं छेड़ा, वो तो कह रहे हैं कि भाई इस तरह का नाटक ड्रामा जो है किसी भी सरकारें नहीं देखा है। सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री इस तरह से नहीं करते हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ जफर अमीन साहब, वो करिए, वो इम्पोर्टेंट बात है। रामगोपाल जी का क्या होगा? की बात आप जो कह रहे थे करिए। सवाल ये है जफर अमीन साहब, ये बताइए मनोज जी प्लीज रोक रहा हूं मैं। माइक छीन लिया गया हो, जफर अमीन साहब, मंत्री की जिम्मेदारी, उसको शासन कौन मानेगा? उसकी सत्ता कौन मानेगा? उसको रुआब कौन मानेगा? जिस मुख्यमंत्री प्रोफेसर रामगोपाल जी का क्या होगा? उस मसले पर भी कंफ्यूजन था क्या? किस मसले पर? रामगोपाल जी का क्या होगा? क्योंकि वो तो अखिलेश की तरफ खड़े हैं। रामगोपाल जी का तो जी खड़े हैं, उनके परिवार का मामला वो अखिलेश जी के साथ खड़े हैं और खड़े रहने को भी कहे हैं कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे हम उनके साथ रहेंगे। तो ये बात तो उन्होंने कहा है जी। ये तो उनके परिवार का मामला, परिवार में 20 लोग हैं। सीधे तौर पर जफर अमीन साहब इस मसले पर नहीं कह रहे हैं। विनोद मंत्री जी के पास, ठीक है विनोद, मैं जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी से माइक छीना गया, मुख्यमंत्री जी से माइक छीना गया, घर और पार्टी में वापसी होगी क्या रामगोपाल यादव की? जफर अमीन साहब हाँ या ना में जवाब दीजिएगा प्लीज, मेरे पास वक्त बहुत कम है जी। रामगोपाल यादव की घर वापसी होगी पार्टी के अंदर?
क्या इस पर भी सहमति बनी है? अब इसका फैसला नेताजी लेंगे, नेताजी इसका फैसला लेंगे। रामगोपाल यादव के मसले पर जफर अमीन साहब बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, उनकी मजबूरी है। विनोद, मैं ये जानना चाहता हूं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो जो फॉर्मूला तय किया गया है, बेसिकली सभी की नजर उसी फॉर्मूले पर होगी। ये फॉर्मूला क्या हो सकता है और फॉर्मूले के बारे में पूरी जानकारी देंगे नेताजी? छोटा जवाब। बिल्कुल, देखिए अगर तस्वीर आपको थोड़ा सा दिखा पाए अगर तो कोशिश करके, तो पहुंच गए हैं नेताजी, उनका काफिला जो है वो पहुंच गया है। हालांकि ये तय नहीं है कि सिर्फ मुलायम सिंह यादव आए हैं, उनके साथ शिवपाल भी आए हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव का भी काफिला है वो पहुंच गया है। तो ब्रीफिंग होने वाली है, कुछ ही देर बाकी है, करीब 2:30 बजे ब्रीफिंग भी करेंगे, तय होगा। लेकिन एक बात बड़ी बता दूं कि रामगोपाल को लेकर इस फॉर्मूले में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, यानी कि रामगोपाल को की भूमिका क्या होगी, अभी तक इस पर कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं है, ना तो शिवपाल की तरफ से, ना तो अखिलेश की तरफ से, और ना ही मुलायम सिंह ने अपना स्टैंड इस पर कोई क्लियर किया है। ठीक है सचिन जी, अब क्या ऐलान हो सकता है? आपसे थोड़ी देर के बाद नेताजी प्रेस से मुखातिब होंगे, क्या हो सकता है? ऐलान तो कल जब मुलायम सिंह यादव जी का भाषण होने वाला था तब भी यही लग रहा था कि बहुत बड़े कुछ ऐलान हो सकते हैं, अखिलेश के ऊपर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रामगोपाल यादव के ऊपर तो कार्रवाई हो ही चुकी थी जी। तो रामगोपाल यादव वाली बात अभी चूंकि अभी बीच में आई थी, उस पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी एक मोटा मोटा नुकसान उन्हीं का होता हुआ दिखा अपने को इस पूरे एपिसोड में जी जी, कि उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया, उनके बेटा बहू हैं, सब इसी फैमिली के हैं। ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव के जिस तरह से वो समर्थन में खड़े हुए थे और खड़े हुए हैं, मुझे लगता है अखिलेश यादव के लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलवाएंगे। और अभी मुलायम सिंह जी जो ये सब बातें हुई हैं, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे जिसमें डैमेज कम से कम लोगों को नजर आए। बिल्कुल, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में लगातार मुलायम सिंह यादव जुटे हुए हैं, और क्या बीच का रास्ता वो निकाल पाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत हद तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शुक्रिया सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनोज मिश्रा का बहुत बहुत शुक्रिया, और जफर अमीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका। फिलहाल तो 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुलायम सिंह यादव का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तय हो जाएगा कि सुलह के रास्ते पर तमाम जो समाजवादी पार्टी का कुनबा है वो आगे बढ़ेगा या फिर कलह बरकरार है। स्थिति कुछ देर के बाद उम्मीद कीजिए कि स्पष्ट हो जाए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। माइनस अखिलेश देयर इज नो समाजवादी पार्टी। इनको अखिलेश का मुख्यमंत्री बनना, अखिलेश की पॉपुलैरिटी ये पसंद नहीं आई।